मॉडर्न एग्रीकल्चर में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले शुरू करने से पहले आज टॉपिक आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, आज हम चूँकि गन्ने का समय चल रहा है, गन्ने की बुआई चल रही है, तो गन्ने से संबंधित ही चर्चा करेंगे। गन्ने की फसल में एक सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है किसान भाइयों, गन्ने का बीजोपचार। बीज उपचार में अभी अगर जैसा कि हम देख रहे हैं तो अभी कुछ नहीं, काफ़ी हद तक किसान ऐसे हैं जो गन्ने का बीज उपचार ही नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली चीज़ आप सुनिश्चित हो जाइए कि अगर आपको अच्छा उत्पादन लेने हैं, गन्ने का अच्छा प्रोडक्शन लेना है, तो बीज उपचार अवश्य आपको करना है। 2-3 चीज़ें आपको प्रमुख बताए देता हूँ बीज उपचार में। जैसा कि आपको हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कई वीडियो में कि फसल में जो है 3 प्रकार की समस्याएँ आती हैं। एक आपका कीड़ा, एक आपके रोग और तीसरे आपके खरपतवार। तो जो गन्ने की फसल में अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो जो ज़मीनी कीड़े होते हैं, जैसा कि हमने बताया था आपको, दीमक हो गया, सफ़ेद गिनार हो गया, अन्य जो ज़मीनी कीड़े होते हैं, वो आपके कीट गन्ने को बीज जो आपने डाला है उसको नुकसान ना पहुंचा पाएँ, इसलिए बीज उपचार होता है। दूसरी चीज़, जो बीमारियां फसल में आती हैं किसान भाइयों, बीमारियां 3 तरीके से फसल में आती हैं। एक तो आपका बीज से बीमारियां आती हैं जिनको हम कहते हैं सीड बोर्न डिजीज। कुछ बीमारियां आपकी सॉइल से आती हैं, मिट्टी से आती हैं, उनको हम कहते हैं सॉइल बोर्न डिजीज। और कुछ बीमारियां आपकी वातावरण से आती हैं। तो ये 3 प्रकार से बीमारियां फसल में आती हैं। तो इन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए किसान भाइयों, जो आप बीज उपचार करते हैं, उससे 2 तरीके की आपकी जो मिट्टी से बीमारी आ रही हैं, एक तो वो नहीं लगेंगी, कहीं हद तक कम होंगी। दूसरा, आपका जो बीज से बीमारी पैदा हो रही हैं, वो आप वहीं पे टीका लगा करके बीज को उपचारित कर करके ख़त्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपको उदाहरण देना चाहूँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका बाद में कोई इलाज संभव नहीं होता है। होता है ना, जैसे हम लोग बचपन में ही बच्चे के पोलियो का टीका क्यों लगवाते हैं? क्योंकि उसका बाद में इलाज संभव नहीं है। तो वही चीज़ फसल में होती है। जैसे रेड रॉट की अगर हम बात करें, गन्ने की फसल में जो लाल सड़न बीमारी है किसान भाइयों, सीड बोर्न डिजीज है। आप कितना भी कोशिश बाद में करिए, उसकी रोकथाम कर सकते हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोगों को बीज उपचार ये चीज़ सुनिश्चित हो जाइए। इस बार जो भी किसान भाई गन्ने की फसल बो रहे हैं, बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार में आपको एक तो कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से। जो कुंड बनाएंगे आप, उसमें या तो फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, और या फिर जो भी आप खाद वगैरह डाल रहे हैं उसमें मिला करके आप लोग डाल सकते हैं। दूसरा, एक फंजीसाइड का इस्तेमाल, अच्छे फंजीसाइड का इस्तेमाल अवश्य करें कुंड में। उससे आपका क्या होगा, जो आपकी बीमारियां, जो बीज जनित बीमारियां हैं, वो आपकी कंट्रोल होंगी। किसान भाइयों, आप गन्ने का जर्मिनेशन, जो जमाव है, वो भी इससे प्रभावित होगा। आप बढ़िया जमाव ले पाएंगे, और जितना अच्छा जमाव होगा उतना ही आपकी फसल बेहतर होगी, आपका उत्पादन अच्छा होगा। दूसरी चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप देखते होंगे गन्ने की बुवाई आप जैसे ही करते हैं, शुरुआती स्टेज में ही कई बार आपने देखा होगा सूंडी लग जाती है, कीड़े की दिक्कत आ जाती है, तो आप लोग तुरंत स्प्रे आपको करना पड़ता है। उससे भी आपको 5-10% नुकसान जब तक हो जाता है, जब तक आप देख पाते हैं कि यार गन्ना पीकने लगा है। तो किसान भाइयों, जो शुरुआती समस्याएँ कीड़े की आती हैं, इसलिए आपको जो है अच्छी दवाई से आपको नीचे ही बीज उपचार करना है। उससे जो गन्ना आपका जर्मिनेशन होके आएगा, साफ़ सुथरा जर्मिनेशन होके आएगा, उस पर जो है कीड़ा और बीमारियों का प्रकोप नहीं रहेगा शुरुआती स्थिति में। दूसरी चीज़, बीज उपचार आपका हो गया। आपको मैंने बताया था, बुवाई करते समय जो भी आप बीज डाल रहे हैं, जो गन्ने का टुकड़ा डाल रहे हैं, हमेशा आप 2 आँख का काट करके डालें। 3 आँख का, 4 आँख का जब आप टुकड़ा डालते हैं गन्ने का नीचे, तो आपका जर्मिनेशन किसान भाइयों कम हो जाता है। जैसे ही आप 2 आँख का, सपोज दैट ये गन्ने का टुकड़ा है, 1 आँख ये रही, 1 आँख ये है, आप 2 आँख का जब टुकड़ा डालेंगे तो आपकी ये दोनों आँख सुसुप्त अवस्था से बेहतरीन तरीके से जर्मिनेट होकर अपना अच्छा विकास करेंगे, क्योंकि इसको दोनों तरफ से न्यूट्रेंट प्रॉपरली मिलता रहेगा। जैसे ही आप 3-4 आँख का टुकड़ा डाल देते हैं, उसमें आपका जर्मिनेशन किसान भाइयों काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और जो जर्मिनेशन आपका कम हो जाएगा, आपकी पैदावार घट गई। पैदावार बढ़ाने के लिए जर्मिनेशन आपको बढ़ाना होगा। आप हमेशा देखते होंगे जो मदर रूट है, जो मेन जर्मिनेशन गन्ना होता है, उसका हाइट किसान भाइयों हमेशा बड़ा रहता है, और जो फुटाव टिल्लिंग जो होते हैं, जो गन्ने फुटाव वाले होते हैं, उनके हाइट छोटे रहते हैं। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों आपका जमाव हो गन्ने का। अच्छे से अच्छा जब जमाव होगा, जब ही आप अच्छा
पैदावार ले पाएंगे। खादों के चयन में भी आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतें और कोशिश करें जो भी आप खाद डाल रहे हैं उसमें आपका फास्फोरस होना चाहिए, सोइंग में आपका पोटास होना चाहिए, ठीक है, आपका कैल्शियम होना चाहिए, और जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं आपके उसमें आपका सल्फर हो गया, बोरान हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन पोषक तत्वों को भी शामिल करें। किसान भाइयों, पौधे के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और हम लोग ज़्यादातर किसान भाई 3 पे ही डिपेंड हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। बाकी के पोषक तत्व प्रॉपरली जब पौधे को नहीं मिल पाते तो पौधे का विकास जो है प्रभावित होता है। किसान भाइयों, इस बार आप लोग सुनिश्चित करें जो गन्ने की बुवाई कर रहे हैं उसमें द्वितीयक पोषक तत्वों को भी खाद में शामिल करें। ऐसा करने से आपका पैदावार बढ़ेगा। हर एक पोषक तत्व का किसान भाइयों अपना अपना काम होता है। जैसे आप लोग नाइट्रोजन जो डालते हैं, जो यूरिया डालते हैं, उसका काम है वेजिटेटिव ग्रोथ में। आप लोग पोटास जो डालते हैं वो तने को मजबूत करता है। आप लोग फास्फोरस जो डालते हैं उसका अलग काम रहता है। सारे पोषक तत्वों का अपना अपना काम होता है। तो इस बार आप लोगों से ये मेरी सलाह है, ये निवेदन है कि जो भी गन्ने की बुवाई करें उसमें द्वितीयक पोषक तत्वों को भी शामिल करें। किसान भाइयों, तीसरी जो बड़ी बात है, 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। एक तो बीज उपचार अच्छे से करना है आपको, तीसरा आपको जो खादों का चयन है वो अच्छे तरीके से करना है। तीसरी जो बड़ी बात है, गन्ने में जो है आप लोग थोड़ा सा स्पेस देकर बुवाई करें। कई किसान भाई क्या करते हैं, जो आप लोग रो बनाते हैं, जो लाइन बनाते हैं, वो काफ़ी नज़दीक कर देते हैं। उसी वजह से जब वायु का संचार प्रॉपरली नहीं होता, ऐसे खेतों में किसान भाइयों, ऐसी फील्ड पर कीड़े की भी ज़्यादा समस्या आती है, बीमारियां भी ज़्यादा पनपती हैं। और जब आप थोड़ा सा स्पेस देकर बोएंगे तो उसमें प्रॉपरली जो है वायु संचार बढ़िया तरीके से होगा और आपकी फसल में कीड़े व रोग कम होंगे। आप लोग देखते होंगे हमारे बुजुर्ग लोग जो खेती करते थे किसान भाइयों, आप लोगों से छोटी चीज़ शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज्ञानी थे वो हमेशा मैंने कई बार अनुभव किया इस चीज़ को। जो बुजुर्ग लोग हमारी खेती करते थे वो पूरब से पश्चिम रो बनाते थे, आलू लगाते या अन्य कोई फसल बनाते तो जो कतार बनाते थे, जो लाइन बनाते थे, पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बनाते थे। क्यों? क्योंकि जो हवा का बहाव रहता है ज़्यादातर पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर ज़्यादातर रहता है। इसी वजह से वो लोग पूरब पश्चिम रो बनाते थे ताकि हवा का संचार हो सके। उससे उन खेतों में काफ़ी हद तक जो है बीमारियां कम लगती थी, कीड़े कम लगते थे। ये आप लोगों को 2-3 चीज़ें थीं बुवाई संबंधित जो थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना था। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।